टू माय वेट लॉस वीडियो गाइस। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी वेट लॉस वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं आपको सीक्रेट कुछ बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में फॉलो करे थे और मेरा वेट 85 से 55 हो गया था। आप भी जानना चाहती हो कि ऐसी वो कौन सी वेट लॉस वाली सीक्रेट टिप्स हैं? चलो शुरू करते हैं। आपने वेट लॉस के लिए एक एडवाइस तो सुनी ही होगी कि स्लो वेट लॉस करो एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन मेरे लिए ये अप्रोच थोड़ी अलग है, क्योंकि आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो देखी होगी। मैंने अपने वेट लॉस में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाई। मैं वर्कआउट करती थी, जिम जाती थी, लेकिन मेरा वेट लॉस इतना ज़्यादा बॉडी वेट होने के कारण भी सिर्फ 1.5 किलो ही 1 महीने में लॉस हो रहा था और मेरा माइंड सेट बिल्कुल ख़राब हो रहा था कि मेरा वेट नहीं घटने वाला। तब मैंने सोचा कि अब नहीं, इतने बार फेल होने के बाद अब मैं फाइनली एग्रेसिवली वेट लॉस करूंगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। मैं सोचती थी कि धीरे धीरे वेट लॉस हो जाएगा, नहीं हो रहा था। मैं जिम जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं सो के नहीं उठ पा रही थी। तब मैंने सोचा कि अब मैं डेली घर पे वर्कआउट करूंगी कंसिस्टेंसी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, जब जाके मेरा वेट लॉस होगा। और सच में वो हुआ। मैंने अपना वेट चेक नहीं किया, लेकिन 120 दिन के अंदर मेरा 30 किलो वेट कम हो गया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि रैपिड वेट लॉस स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट कौन कौन से हैं। रैपिड वेट लॉस स्ट्रेटजी में आपको अपनी भूख मैनेजेबल कैसे करनी है और आपका जो परफॉर्मेंस है वर्कआउट में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट करना है और अपनी डाइट अच्छी लेनी है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका हर एक वीक में 2% बॉडी वेट कम होना चाहिए, लेकिन आपको वेट चेक नहीं करना है। अब सवाल आता है कि 1 से 2% बॉडी वेट पर वीक कम करने के लिए आपको कितना कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, सारे वेट लॉस डाइट्स का प्रिंसिपल फाउंडेशन एक कैलोरी डेफिशिएट होता है। रैपिड फैट लॉस स्ट्रेटजी में हम एक बड़ा कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करते हैं। अगर आपको वीकली 1 to 2% बॉडी वेट कम करना है तो आपको 30 से 35% का कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप 2000 कैलोरी पर वेट मेंटेन कर रहे हो तो रैपिड फैट लॉस फेज में आपको खाने के लिए 1300 से 1400 कैलोरी का बजट मिलेगा। फास्ट वेट लॉस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, जो प्रोटीन रिच होनी चाहिए, कैलोरी डेफिशिएट में रहनी चाहिए। और हाँ, प्रॉपर वर्कआउट और एक अच्छी डाइट लेने के बाद भी अगर आपको अपने वेट लॉस में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आज आपको अपना सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जो है सेसा का एक्टिव स्लिम जूस। आप तो जानते ही हैं कि सेसा केयर आयुर्वेदा के क्षेत्र में अपनी 30 साल पुरानी लेगेसी के लिए जाना जाता है। जब पूरी मेहनत के बाद भी मुझे अपने वेट लॉस में रिजल्ट नहीं दिख रहे थे, तब मैंने सेसा केयर के एक्टिव स्लिम जूस को 3 मंथ के लिए डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट करा और रिजल्ट सच में मुझे इतने अच्छे मिले कि मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरे वेट लॉस में इसने बहुत ज्यादा हेल्प करा। ऊपर से ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सेसा एक्टिव स्लिम जूस एक नेचुरल सॉल्यूशन है जो आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, फैट बर्निंग में हेल्प करता है, साथ ही आपके लिपिड लेवल्स को हेल्दी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर वेट मैनेज में कितना हेल्प करता है और ये जूस ACV प्लस की अच्छाइयों को अन्य आयुर्वेदिक पावरफुल जड़ी बूटियों के साथ जोड़ता है। इस जूस में आंवला पल्प, कोमकाम फ्रूट, गिलोय और गुड़मार्ड लीफ जैसी ट्रस्टेड इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। अगर आप वेट लॉस फैट बर्निंग के लिए कोई आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सेसा केयर के एक्टिव स्लिम जूस को हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ना ही इसमें कोई एडिड शुगर है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है और ना ही इसमें कोई केमिकल यूज किए गए हैं। प्योर आयुर्वेदिक होने की वजह से ये आपके गोल्स को पाने में बहुत हेल्प करता है, चाहे वो फैट लॉस हो या वेट लॉस हो। और हाँ, इट्स क्लिनिकली प्रूवन। इसे आपको सुबह खाली पेट लेना है और रात में खाना खाने के थोड़ी देर बाद। एक बात का याद रखें कि इसे पीने के पहले आपको बोतल को हिला लेना है और इसे 30 ml मतलब 1 ढक्कन आपको पानी में मिलाकर पी लेना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर गुड रिजल्ट। तो कम से कम आपको 3 महीने तक इसे डेली बेसिस पे यूज करना है। सेसा केयर एक्टिव स्लिम जूस की फॉर्मुलेशन को आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स द्वारा सत्यापित किया गया है, जो इसके रिजल्ट्स को और भी विश्वसनीय बनाता है। आप प्रीटी श्योर कि आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, जैसे कि मुझे मिले। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आज ही आप भी सेसा केयर एक्टिव स्लिम जूस को ऑर्डर करें। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ बैक टू द टॉपिक, फास्ट वेट लॉस के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं।
सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपके सारे कपड़े ढीले होने लगेंगे। आपको हर 2-3 महीने में अपनी वार्डरोब चेंज करनी पड़ेगी। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको भर भर के मिलेंगे, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। और तो और कुछ लोग तो आपसे वेट लॉस की दवाई भी पूछेंगे। जोक्स अपार्ट, फास्ट वेट लॉस का जो एक साइड इफेक्ट है वो है आपका मेटाबॉलिज्म और आपका मोशन पास। मतलब थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में कैलोरी डेफिशिएट में, जब आप होगे तो आपको मोशन पास करने में, और साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म आपको स्लो लगेगा, जिसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये बहुत ही नॉर्मल है। आपको बस अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखना है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है, और साथ ही आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पीना है, जिससे आपके ये साइड इफेक्ट फेस नहीं करने पड़ेंगे। सेकेंड साइड इफेक्ट ऑफ फास्ट वेट लॉस इज हंगर। अगर आप 30 to 35% कैलोरी डेफिशिएट में हो तो ये बात तो मान के चलो कि आपको भूख लगने वाली है। बस आपको अपनी मेंटल हेल्थ ऐसी बना के रखनी है कि अगर हम कैलोरी डेफिशिएट में रहेंगे तो फास्ट हमें वेट लॉस रिजल्ट मिलेंगे। कैलोरी डेफिशिएट में रहकर अगर आप गुड हेल्दी फूड लोगे, तो अगर आप प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपको भूख भी कम लगेगी। भूख हमको लगेगी क्योंकि वो भूख ही हमारी कैलोरी डेफिशिएट जो हमने प्लान किया है उसके थ्रू हमारे वेट लॉस में हेल्प कर रही है। हमारी बॉडी खुद ही वेट जो हमारे बॉडी में है उसे बाहर निकाल रही है। तो हंगर जब लगे तो और नहीं खाना है, बस एक गुड डाइट लेकर अपने माइंड को और अपने दिल को कंट्रोल करना है, ताकि आपको इसके गुड रिजल्ट मिले। और कैलोरी डेफिशिएट में रहकर भूख को कंट्रोल करने वाली अगर आपको डाइट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक हेल्दी वेट लॉस कैलोरी डेफिशिएट डाइट भी प्रोवाइड कर दूंगी। थर्ड साइड इफेक्ट ऑफ फास्ट वेट लॉस इज लो स्ट्रेंथ। बहुत लोग ये फील करते हैं अगर कैलोरी डेफिशिएट में रहकर वो वर्कआउट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं या करते हैं तो उनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं मिलती है। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से वेट लॉस में आए हो, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप वो कैलोरी डेफिशिएट में रह के करोगे तो आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे तो आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा, प्लस आपका फैट लॉस भी होगा। अगर आप घर पर ही अपना वेट कम करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर अपनी होम वर्कआउट वेट लॉस फुल बॉडी वर्कआउट वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो आप वो जाकर वहाँ से अपना घर पर ही वेट लॉस देखकर कर सकते हो। और अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बस कंसिस्टेंसी इज द की। आप स्लो स्टार्ट करो, कैलोरी डेफिशिएट में रह के वर्कआउट करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका फैट बर्निंग भी स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं हाँफती थी, मुझे उल्टी आने लगती थी वर्कआउट करने के टाइम पे, मैं एक स्किपिंग भी नहीं कर पाती थी। बट मैंने एक दिन में 100 करी, फिर मैंने 200 करी, फिर मैंने 300 करी, और अब मैं एक बार में 1000 आराम से कर लेती हूँ। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ डेवलपिंग। वेट लॉस में लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या फास्ट डाइटिंग करने से हमारा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी इंसान ने मेरी तरह कैलोरी डेफिशिएट इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना वेट लॉस किया है, मतलब 16-8 घंटे की फास्टिंग करी है, लेकिन वेट लॉस के बाद वो सीधे स्विच कर जाता है अपनी नॉर्मल डाइट पर, 2-3 डाइट की जगह 2-3 मील की जगह वो सीधे 4-5 मील लेना स्टार्ट कर देता है, तो क्यों नहीं उसका वेट बढ़ेगा? देखो, वेट लॉस करना एक हेल्दी लाइफ अप्रोच करना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू वेट लॉस कर रहे हो तो आपको लाइफ टाइम वो अप्रोच फॉलो करनी होगी। अगर आप एक कैलोरी डेफिशिएट डाइट प्लान करके अपना वेट लॉस कर रहे हो तो आपको वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लाइफ में लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आपने बस वेट लॉस कर लिया, अब मैं दोबारा से अपनी अनहेल्दी लाइफ में स्विच हो जाऊं तो आपका वेट लॉस नहीं बढ़ेगा। ये एक कॉमन थिंग है कि आप खुद ही सोचो, वेट लॉस के बाद अगर आप दोबारा वही गंदी चीजें, एडिड शुगर और बाहर के समोसे भजिए तली चीजें खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका फैट फिर से इंक्रीज होगा। तो मेटाबॉलिज्म क्रैश जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। लोगों की बातों में मत आओ, वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। माइंडसेट बना के चलो कि आपको वेट लॉस के बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, ये नहीं कि दोबारा आप अपनी वही पुरानी डाइट फॉलो करो, तो फिर तो आपका वेट लॉस फिर से इंक्रीज हो जाएगा, फिर तो आपका फिर से वेट गेन हो जाएगा जो आपने इतनी मेहनत करने के बाद लूज किया था।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझसे क्वेश्चन करते हैं लोग कि वेट लॉस के बाद आपकी स्किन लूज क्यों नहीं हुई। जरूरी थोड़ी है कि वेट लॉस के बाद आपकी स्किन लूज हो। अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट, गुड डाइट के साथ, प्रोटीन रिच डाइट के साथ अपना हेल्दी वेट लॉस करते हो, चाहे वो फास्ट करो या स्लो करो, आपकी स्किन लूज नहीं होगी। अगर आप बचपन से ही मोटे हो या फिर आप मोटे होने के बाद अपना वेट लॉस कर रहे हो, तब भी आपकी स्किन लूज नहीं होती है अगर आप एक अच्छे कैलोरी डेफिशिएंट में रह के अपना वेट लॉस करते हो। सी आप देख सकते हो मेरी स्किन क्या आपको लूज दिख रही है। मेरा 85 से मैंने 55 वेट किया, 30 kg वेट लॉस करने के बाद मेरी स्किन लूज नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने बॉडी वेट वर्कआउट घर पे रोज करे, कंसिस्टेंसी से करे, तो मेरी स्किन लूज नहीं हो पाई। अगर आप चाहते हो आपकी भी स्किन लूज ना हो तो जल्दी से चेकआउट करो आप मेरे वर्कआउट वीडियो, और आप भी घर पे करके अपना वेट लॉस कर सकते हो, आपकी भी स्किन लूज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दिल में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। आपको अगर डाइट और वर्कआउट वीडियो जो भी चाहिए हो प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, आप यहाँ पर भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिल में हो पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। जो भी वीडियो चाहिए हो कमेंट में बताओ। लव यू ऑल, राधे राधे।